कुछ लोग हैं राहुल गांधी के प्रशंसक। मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी में हम विपक्ष देखते हैं। एक 52 साल का अपरिपक्व बालक जिसको ये पता नहीं है कि मेरे को बोलना क्या है। युवा नेता को आप बालक कौन युवा नेता मैडम? मैं तो उनको कहता हूँ पप्पू, माननीय राहुल गांधी जी। 50 साल के तो पिताजी को भी हम बूढ़ा समझ लेते, रिटायरमेंट दे देते, घर बैठिए आप काम नहीं करिए। राहुल गांधी जी अपरिपक्व बालक है, जिन्हें ये नहीं पता उन्हें करना क्या है। हमारा मोदी जी का भाषण सुने हैं पहले, बेटी बचाओ बेटी पटाओ, सुने कि एक मिनट हाँ या ना जवाब कब बोला? हाँ सुनिए पहले, संसद में क्या क्या होता है, भाषण होता है। बड़े भाई सुनिए, राहुल गांधी भी हमारा नेता है, मोदी जी भी हमारा नेता है, ठीक है ना, दोनों का बात मानता है। और आप किसी को पप्पू नहीं बोल सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, जिसको ये नहीं पता हो, एक मिनट, जिसको ये नहीं पता हो, जो हमारे देश में रह करके जिसको हमारे देश ने 3 बार सांसद बनाया, जिसको हमारे देश ने सब कुछ दिया, जिनकी मम्मी को हिंदी भी बोलनी नहीं आती सही से, ये हमारा भारत है, जो ऐसे बोलती हैं उनको यहाँ पर सांसद बनाया। इसके बावजूद भी वो विदेश में जाके हमारे देश की बुराई कर रहे हैं। आपने क्या किया पहले देखिए, पहले राहुल गांधी ने अपना बाप को खोया है, दादा को खोया है, तो समझिए पहले बात को। पहले गांधी परिवार हमारे देश के लिए क्या किया है, सोचिए पहले। भाई साहब कह रहे हैं देश के लिए बलिदान दिया है कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी तो समझिए बोलने से पहले। देखो, समझे ना मेरा भाई, जिसका जो है ना सॉफ्टवेयर ही वही हो, कोई बात करे अगर खुले बात, अल्लाह मानने से कुछ नहीं है। हमसे पूछे कोई गांधी परिवार ने क्या दिया इस देश को। बात चली थी गांधी परिवार की। गांधी परिवार ने जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई उनको हक नहीं दिया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, उनको आज भी ये कांग्रेसी लोग आतंकवादी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं। वो गांधी वो हमारे देश को कुछ देंगे। बड़े से लेकर के उस समय से लेकर आज तक कोई ऐसा चेहरा हो जिसने जो घोटाला ना किया हो, रिहान गांधी तक। इनके जो बच्चे हैं वो 15-15 लाख करोड़ रुपए के बैंगन उगा देते हैं। गमलों के अंदर 15 करोड़ रुपए बैंगन, 5 करोड़ रुपए गोभी उगा देते हैं इनके नेता। बात करते हैं कोयला घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, जीजाजी घोटाला, 2G घोटाला, क्या घोटाला नहीं किया था। तो लगातार ये कह रहे हैं कि जो है कांग्रेस पार्टी ने बलिदान दिया है। बलिदान कौन सा दिया? देखो किसने बलिदान दिया, क्या बलिदान दिया बताइए ना। राजीव गांधी ने देश के लिए श्रद्धांजलि दी। केवल मलाई चाटी और कुछ नहीं। मैडम एक बात, इनको ना किसी को पता नहीं है। पहले इनसे ये तो पूछो गांधी है कौन है, उसके खानदान में गांधी कौन था, इनसे ये तो पूछो कौन था गांधी। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, वो गांधी कैसे बने यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। बताओ ना वो गांधी बने कैसे, वो गांधी कैसे बने ये बताइए आप। राहुल गांधी बता सेकने के लिए जी। रखा है। ये तो राहुल गांधी बता सकते हैं। जब उनका कोई बाप गांधी था, उनका कोई दादा गांधी था, उनके खानदान में गांधी कौन था ये तो विपक्ष बहुत बढ़िया काम कर रहा है और मोदी सरकार ने 750 किसान मार दिए। उनकी जानकारी के लिए बता दें, अगर भारत सरकार ये चाह रही है कि डायरेक्ट वो सरकार के कॉन्टेक्ट में आके डील करें, अपना राशन, अपना जो उन्होंने जमा पूंजी है, जो इनकी मेहनत है, डायरेक्ट सरकार को बेचे, मीडिएटर को ख़त्म कर दें, जो लाभ मिल रहा है डायरेक्ट सरकार दे उन्हें। अगर ये ख़त्म करना चाह रहे तो ये बढ़िया काम है, ख़राब काम है? जाहिर सी बात है बढ़िया काम है, बिचौलिया पैसा नहीं खाएगा। लेकिन कुछ आंदोलनजीवी, जिन्होंने, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था, कुछ आंदोलनजीवी, राकेश टिकैत जैसे लोग जिनकी फैक्ट्री चल रही है, आंदोलन करके वो लोग इसको हाईजैक करते हैं और खुद को किसान का नेता बता करके 750 लोगों को मरवा दिया। राकेश टिकैत के खुद के घर में कितने लोग मरे ये बताओ? ये भड़का के लोगों को दिमाग खराब करके, माइंड वॉश करके, उनको बहगला के, फुसला करके अपना राजनीतिक फायदा निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़ इन्होंने एक बात और बोली कि जी लॉकडाउन लगा, हमारे देश में भी कुछ लोग मर गए। भाई साहब, ये लॉकडाउन इसीलिए लगा था कि लोग ना मरें। अगर खोल देते तो अमेरिका जैसे हालत हो जाते, ब्रिटेन जैसे हालत हो जाके, वहाँ के प्रधानमंत्री की भी हालत इतनी ख़राब हो गई थी ब्रिटेन के कि उन तक को मौत के असर हो गए। अमेरिका जो अपने आप को वैश्विक लीडर बताता है, उसमें भी इतनी ज़्यादा महामारी, इतना ज़्यादा कोरोना काल फैल गया कि एक दिन में 4-4 लाख, 5-5 लाख केस निकल रहे थे। भारत बीजेपी पार्टी की आप बात करें, जिस तरीके से अच्छा काम गिनवा दिया, 3-4 और काम ऐसे गिनवा दिए।
जी मैं बताता हूँ बीजेपी के अच्छे काम के लिए, अगर यहाँ से कोई मेरे को पूछना चाहता तो मैं बताना चाहता हूँ। अगर अभी ये रोड बना हुआ है, ठीक है, एक्सप्रेसवे पे इतना तगड़ा काम कर रही है नितिन गडकरी जी ने। दिल्ली में एक्सप्रेसवे पे हो चाहे पूरे भारत में, विकास को गाँव से शहरीकरण को जोड़ने के लिए, विकास मार्ग से रोड को जोड़ने के लिए अभी आप थोड़ी दूर यहाँ से चलेंगे शास्त्री पार्क से डायरेक्ट सहारनपुर का एक्सप्रेसवे बन रहा है, उधर सुल्तानपुर का बनवाया। तो अगर गाँव से राष्ट्रीय राजमार्ग जुड़ेंगे तो गाँव को लोगों को काम मिलेगा नहीं मिलेगा? हवाई अड्डे अगर यूपी में बनेंगे, यूपी में अगर ट्रेन रेल कोच फैक्ट्री बनेगी, यूपी में अगर बंदूकें बनेंगी तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा? जैसी बात है मिलेगा। उत्तर प्रदेश में एम्स बनेगा तो उनको दिल्ली आने की जरूरत नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है सरकार काम नहीं कर रही। ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो कि अभी वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, देशों देशों में जा कर के भारत का एजेंडा उठा रहे हैं। भारत आज की डेट में आप देख रहे हो, आज से पहले का आप एक दौर देखिए, 1984 में इंदिरा गांधी को अमेरिका के राष्ट्रपति ने मिलने का समय नहीं दिया था। आज वही बाइडेन है, कह रहे हैं अगर प्रधानमंत्री जी बात करें तो यूक्रेन और रूस की जंग रुक सकती है। आप देखिए वैश्विक स्थिति कितनी अच्छी भारत की। भाई रशिया ने अपने संबंध खराब कर लिए वही नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी जो रशिया के व्लादिमीर पुतिन जी हैं, उन्होंने अभी भी प्रधानमंत्री जी से बात करी है और भारत ने सफा मना करा है कि रशिया के साथ संबंध अच्छे करने के लिए, कि ऐसा है कि हम आपको इंटरनली फोर्स नहीं करेंगे, औपचारिक रूप से बस इतना कहेंगे कि युद्ध किसी भी देश के लिए बेहतर नहीं होता। और ये कोई हवा में या मंगल ग्रह की बात नहीं है, सबके लिए है। सबको पता है कि लड़ाई झगड़ा किसी भी देश की आर्थिक संकट के लिए अच्छा नहीं होता। तीसरी चीज़ आप ले लीजिए, अब कुछ लोग अभी यहाँ पर गणितज्ञ और इकोनॉमिस्ट कह रहे थे कि भारत बहुत महंगाई दर अभी मैं सुन रहा था, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी भी बढ़ गई है। अब महंगाई की बात हो रही तो महंगाई के लिए मैं बता दूं, कोरोना काल के बाद ऐसा नहीं है सिर्फ भारत में महंगाई दर बढ़ी है, पूरे विश्व में वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ी है। पर जिस स्तर से कोरोना से भारत ने लड़ाई करी है, भारत निकल करके आगे आया है। वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है कि 2047 तक EBSB यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत की ओर तरफ भारत बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और 2047 के अंदर, जो कि अभी नई आर्थिक नीति के साथ भारत चल रहा है, नई एक्टिविटीज़ के साथ भारत चल रहा है, अगर इसी प्रकार से हमारी GDP ग्रोथ रही तो 2047 तक हम विश्व की पहली ऐसी अर्थव्यवस्था होंगे जो कि ग्लोबल इकोनॉमिस्ट के नाम से और विश्व गुरु की तरफ हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम प्रसाद है। कहाँ से आना हुआ? मैं हैदराबाद से आया था। मैं हाँ क्या लग रहा है आपको? मेरा ओपिनियन है जो लोग के फेवर में काम करता है उसको जिताना है। अगर जो रिजेक्ट होता है उसको फेंक देना और नया आइटम को लगाना है। नहीं तो ये रिजेक्शन है या कायम है देखना है। तो ये सरकार ने बोला था इलेक्शन मैनिफेस्टो में 2 साल को 2 करोड़ नौकरी देते बोले, आज तक एक नौकरी भी नहीं दिया। और अपना एक अकाउंट में 15 लाख डालते बोले सिविलियन का इलेक्शन मैनिफेस्टो में, काला धन ला के एक का अकाउंट में भी नहीं गिरा। और हमारा 750 किसान मर गया, उसका जो हासिल था वो सपना पूरा नहीं हुआ। सरकार से नाराज लगे? हाँ नाराज नहीं, उसका पब्लिक का नीतियों के खिलाफ है हम। सरकार मोदी का खिलाफ नहीं, मोदी का खिलाफ अदानी जी जो उसको जन्म दिया। और सो मैं क्या करूँ, वो इंडिविजुअल का प्रॉब्लम नहीं। आज बेरोजगारी देश का नीति है कि इंसानियत बढ़ाने वाला पार्टी चाहिए। आज BSNL को ख़त्म करके, LIC ख़त्म करके, पब्लिक सेक्टर ख़त्म करके नौकरी निकालते हुए, और जो कोरोना आया 100 लाशों गंगा नदी में जल गया और हज़ारों लोग मर गए चलते चलते। ये दिन स्थित है देश का, इसका बदल अच्छा सुविधा आना है। सुविधा आने का सरकार चाहे कोई भी होने दो, अपन प्रयास करना है। ये नहीं हिंदू और मुसलमान क्रिश्चियन धर्म जो है, ये लोग नेता लोग जन्म से पहले है, उसको पकड़ने वाले को नहीं छीना है। इंसानियत को सपोर्ट करने वाला, सबको देखने वाले को छीनने का ज़रूरत है 2026 इलेक्शन में। ये हमारा राय। तो क्या लग रहा है आपको फिर विपक्ष में कौन ऐसी पार्टी हो सकती है? कोई भी होने दो, ये रिजेक्ट है तो दूसरा को लाना है। कौन आता क्या है बाद में अलग है, ये अच्छा है बुरा है ये देखना है। किसी को चेहरे में देख रहे होंगे आप? कोई बात नहीं, मैं इंडिविजुअल के सपोर्ट नहीं, खिलाफ पॉलिसी बदलना है। अगर जो पब्लिक के आम लोग के खिलाफ काम करते हैं उसको बदलना है। बदल के कौन रास्ता निकलता है क्या है, इलेक्शन के समय में अल्टरनेट देख सकते हैं। अगर पब्लिक के अच्छा किया तो मदद करना है, बस उतना है। आप
कह रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें गिनवा दी आपने, बेरोजगारी पर, अडानी पर, और फिर हरियाणा पंजाब में 750 लोग मर गए यार, किसान लोग हमारा लड़ते लड़ते हुए। क्या हुआ उसका सपना क्या हुआ? 3 काला रूल को क्यों बदला नहीं आज तक? तो मेरा पॉइंट है कि आप इंसानियत के बेरोजगार है 2 करोड़। आज देखिए अपना लाल किला में देखिए नौजवान बच्चे जो पढ़ते हुए कॉन्ट्रैक्ट वर्क में काम कर, शॉपों में काम कर रहे, डिग्री ग्रेजुएट पढ़ के बर्बाद हो रहे। ये नहीं होना, ये मैं बोल रहे हैं आम लोगों के लिए अच्छा होने वाला सरकार चाहिए 2024 में। गरीब है, किसान है, वो लोगों का। लेकिन लगातार वो ये कहते हैं कि हमने कोरोना काल में वैक्सीन दी, हमने जो है राशन बांटा फ्री में, गरीबों के लिए किया, शौचालय दिया, ऐसी चीजें भी तो नहीं, गरीबों के लिए राशन बांटा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, गंगा नदी में लाशा क्यों ऐसा चला गया? 1000 लोग मध्य प्रदेश वाला, उड़ीसा वाला चलते चलते क्यों मर गया देश में? ये दिन स्थिति क्या है? मैं क्या बोल रहे कि देश में एक विधान आना है कि सबके भलाई देखने वाला सरकार आना है। किसान है, गरीब है, मजदूर है, देखना है। आज मैं क्या बोल रहा हूँ, बैंकों को ख़त्म कर रहे, LIC को ख़त्म कर रहे, BSNL को ख़त्म करके अंबानी को दिया, जियो को। और सरकार नौकरी किधर आने वाला है? नौकर ख़त्म करने दे रहे सरकार को, नौकरियां ख़त्म करते हैं, गलत है वो। मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, आम लोगों के खिलाफ जो रहता है उसको हराना है, बस उतना ही। क्या कह रहे हैं? BSNL खत्म नहीं किया है सरकार ने, BSNL को बचाने के लिए अलग से फंड रेस किया है। क्या किया है? सरकार ने 1 लाख करोड़ का पैकेज और किया है कि BSNL को बचा सके। BSNL खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई एयरपोर्ट बेच दिया है, उसको बेचना नहीं बोलते, रख रखाव के लिए दिया गया है ओनली। प्राइवेटाइजेशन नहीं है वो रख रखाव की उनको जिम्मेदारी दी गई है। आप कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में जाओ तो सफाई कर्मचारी ना, वो सरकारी नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस है, तो वो भी प्राइवेटाइजेशन हुआ ना, क्योंकि सरकार हर जगह ध्यान नहीं दे सकती। सरकार का कहना है कि हम एक टेंडर पास कर देते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, आप हम अपने हिसाब सफाई करिए, जो आपका नॉर्मल लोग हैं उतने में। कारण है देश में बेरोजगारी फैल रही है। बेरोजगारी कहाँ है? आपको कहाँ दिख रही है बेरोजगारी? मुझे तो नहीं दिखती बेरोजगारी। कर रहे हैं 2014 के पहले तो बेरोजगारी थी नहीं, जैसे कि 2014 के पहले तो घोटाले थे ना। नौकरियां नहीं निकल रही। 2014 के मैडम ये चीज बताइए, अब 2014 के पहले क्या बेरोजगारी नहीं थी? 2014 के पहले भी बेरोजगारी थी, तब तो सिर्फ घोटाले सुनते थे, ठीक है। अभी भी घोटाले होते, ऐसा नहीं होते, लेकिन विपक्ष नहीं है कि उसको खोद के निकाल सकता है उन घोटालों को। इतनी सत्ता नहीं है मजबूत विपक्ष की कि वो इतने नेता नहीं है उनके। अब कांग्रेस कहते हैं कि हम विपक्ष में हैं, अब राहुल गांधी को बोलने का भी वो नहीं है, तो कहाँ से उनके घोटाले निकालेंगे? ऐसा नहीं होता है। राहुल गांधी अभी अमेरिका गए हैं, वहाँ पे बोले कि हमारे आईफोन में पेगासस वाला मुद्दा। राहुल गांधी का एक ही काम है, विदेशों में जा करके भारत की बुराई करना, और वो अच्छी बात नहीं है। जबकि कोई भी नेता, स्थानीय नेता या देश का नेता अगर विदेशों में जाए तो वो भारत का प्रतिनिधित्व करता है, भारत की तरफ से जाता है। उनके फैमिली में काफ़ी लोग प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि मैं बाहर जाकर के अपने देश की बुराई कर रहा हूँ, अपने देश का नाम खराब कर रहा हूँ। ये उनका बयान जो है गैर जिम्मेदाराना है, उनका जिम्मेदाराना बयान नहीं है। क्या लग रहा है आपको 24 में इस बार विपक्ष कहीं ना कहीं विफल रह जाएगा? 2024 में विपक्ष 2019 में जिस तरीके से विपक्ष विफल रहा था ना, उस तरीके से 24 में भी होगा, क्योंकि सबकी इच्छा है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। नीतीश का कहना है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, ममता बनर्जी का सपना है मैं प्रधानमंत्री बनूं, केजरीवाल जी का सपना है मैं प्रधानमंत्री बनूं, चंद्रबाबू नायडू का सपना है मैं प्रधानमंत्री बनूं, KCR राव का सपना है मैं प्रधानमंत्री बनूं, ठीक है। और बीजेपी में एक ही चेहरा है अभी, प्रधानमंत्री मोदी, और कोई विकल्प नहीं है, इस कारण से